नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपको दोस्त डॉक्टर एस एस त्रिपाठी। साथियों, आज बात हमारे व्यवहार की, हमारी आदतों की, जो हमारे स्वास्थ्य को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करते हैं। विद्वान मानते हैं साथियों कि अच्छी आदतें, अच्छे व्यवहार हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारी कुछ बुरी आदतें, हमारे कुछ बुरे व्यवहार निश्चित तौर पर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। आज ऐसी कुछ आदतों के बारे में, व्यवहारों के बारे में चर्चा लेकर हाजिर हूं, जो सीधे तौर पर आपके स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे और आपका स्वास्थ्य और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए मददगार साबित होंगे। अपना स्नेह दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं वो कौन सी आदतें, कौन से व्यवहार हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर साबित होते हैं। जिनमें साथियों सबसे पहली शर्त है अच्छी नींद। यदि कोई भी व्यक्ति 6-7 घंटे की अच्छी नींद लेता है तो निश्चित तौर पर उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा और वो तमाम प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा रहेगा। इसके बाद साथियों बात आती है नियमित दिनचर्या की। यदि आपकी दिनचर्या नियमित है तो आप स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम समस्याओं से खुद ब खुद दूर होते जाएंगे। यदि आप योग, ध्यान, व्यायाम करते हैं तो यह आपके चित्त को शांत रखेगा, आपके मन को तनाव से बचाएगा। यदि आप अपने परिवार और मित्रों को नियमित तौर पर समय दे रहे हैं तो यह आपके जीवन में संतुलन लाएगा, नव ऊर्जा का संचार करेगा और आपकी रोजमर्रा की तमाम समस्याओं में कमी लाएगा। अब साथियों बात आती है कि हमारी सकारात्मक सोच यदि ऐसी हमारी आदत है सकारात्मक सोच वाली, तो आपके अंदर आंतरिक खुशी बनी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा और आपको गुस्सा भी कम आएगा। और इसके अलावा साथियों एक और है कि अपनी लिमिट तय करने की आदत या मना करने की आदत। कई लोग ऐसे होते हैं जो लिमिट तय नहीं कर पाते, कई चीज़ों को मना नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है साथियों, उनके अंदर द्वंद्व चलता रहता है। कई बार वो खुद पर खींचते हैं, पछताते हैं और कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर साथियों थैंक्स या सॉरी बोलना, यह भी बहुत अच्छी आदत है। यह आपकी खुद की मानसिक शांति को बनाए रखती है, साथ ही साथ आपके तमाम रिश्तों को खराब होने से बचाती है आदत। और इसके अलावा साथियों यदि आपकी आदत में कोई हॉबी शामिल है तो आपके पास व्यर्थ की बातों के लिए समय ही नहीं बचेगा। आप अपने आप में खुश रहेंगे और बेहतर महसूस करेंगे। अब साथियों बात आती है कि छोटी मोटी बातों को इग्नोर करने की आदत। अगर साथियों आपके व्यवहार में यह आदत है कि आप छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं तो बहुत अच्छी आदत है। यह आपको बड़ी परेशानियों से बचाएगी, आपका स्वभाव संयमित रखेगी और बेवजह के तनाव आपके पास आने नहीं देगी। एक और साथियों जो आदत है कम बोलना। जो लोग कम बोलते हैं, सुनते ज़्यादा हैं, वो तमाम समस्याओं और विवादों से बचे रहते हैं, उनसे उनका कभी उलझना नहीं होता है और जीवन उनका सुखमय होता है। अब साथियों बात करते हैं कुछ नकारात्मक आदतों की। वो नकारात्मक आदतें जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक साबित होती हैं। उनमें साथियों सबसे पहली आदत तो है ज़्यादा चिंता करना, तनाव अवसाद में रहना। अगर किसी की ऐसी आदत है तो निश्चित तौर पर उसके दिल के लिए बड़ी खतरनाक बात है, दिल को नुकसान पहुंचाएंगी आदतें। ज़्यादा गुस्सा करना, एग्रेशन में रहना, यह आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई डर है आपके अंदर, कोई भय है, कोई आशंका आपको घेरे रहती है, तो साथियों आप ये मान के चलिए कि आपकी किडनी खतरे में है। आप दुखी मन के हैं, उदास रहते हैं, हमेशा बुझे बुझे से रहते हैं, ऊर्जा की कमी आप में नज़र आती है, तो आप ये समझिए कि आपके फेफड़ों के लिए यह चीज़ अच्छी नहीं है। अगर आप भूख प्यास रोकते हैं या नेचर्स कॉल रोकते हैं तो
तो आपको पेट और पाचन संबंधी तमाम समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है और आप म्यूजिक भी बहुत तेज़ सुनते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि कुछ ही वर्षों में आपकी आँखों में और कानों में दिक्कत हो सकती है। ये बात पक्के तौर पर कही जा सकती है। अब साथियों, एक और आदत होती है, निगेटिव आदत, ज़्यादा बोलना। जो लोग साथियों ज़्यादा बोलते हैं, उनकी वजह से वो खुद ही बेवजह के विवादों में फंस जाते हैं और बेवजह की समस्याएं मोल ले बैठते हैं। इसलिए संयमित बोलना चाहिए। और कई बार साथियों, कुछ लोगों ने ऐसी आदतें बना रखी होती हैं कि खुद के लिए बड़े ही जटिल नियम, बड़े सख्त नॉर्म्स तय कर लेना। तो इसकी वजह से वो अपने ही बनाए जाल में, अपने ही बनाए बंधनों में फंस जाते हैं और तमाम असुविधाएं महसूस करते हैं और कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य को थोड़ा बहुत नुकसान होता है। एक और आदत है साथियों जो कई लोगों में होती है, हमेशा परफेक्शन की तलाश में रहना। कई लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ को बहुत परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं अगर दूसरा भी करे। तो इससे साथियों क्या होता है, हमारे स्वभाव में संतुष्टि की कमी होती चली जाती है। हमारी नज़र हमेशा दूसरे की कमियों पर पड़ती है और अक्सर हम लोग जजमेंटल बन जाते हैं। तो इस आदत को हमें त्याग देना चाहिए। पुरानी बातें बार बार याद करने की आदत भी कई लोगों को होती है, अतीत में जीते हैं। तो ये जो अतीत में जो लोग जीते हैं, फ्लैशबैक में जिनकी लाइफ चलती रहती है, वो आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी बाधा है और उनका मन अशांत रहता है और लगातार चिंतन में खोए रहते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। अब अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी आदतें, हमारे व्यवहार जीवन को सरल सुगम बनाने के लिए हैं। हम आदतों के गुलाम नहीं हैं। अतः अच्छी आदतें, अच्छे व्यवहार अपनाएं और रिजिड ना बने, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, अपने जीवन को आसान बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार।